Good morning. Today we will talk about the great Magad Empire. It is the biggest empire in the ancient India. Magad Empire चार parts mainly चार dynasties में divided है. First, Haryanka dynasty. Haryanka dynasty was started by Haryanka, the major ruler of this dynasty. It was then led by his grandson Bimbisar, who was the second most important king after Haryanka. After Bimbisar, Ajatashatru ruled the kingdom for 8 years from 470 to 461 BC. It was said that कि अजातशत्रु ने अपने पिताजी को मार दिया था, इसीलिए उनका नाम अजातशत्रु पड़ा था. बट ऐसा भी बोला जाता है कि पहले से पता पड़ गया था बिम्बिसार को कि वो उनका बेटा उनको मारने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले से ही अपने आप सुसाइड कर लिया था ताकि उनकी मौत का जो चार्ज है वो अपने बेटे पर नहीं आ पाए. इस वजह से इस डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद शिशुगुना डायनेस्टी आई, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. आफ्टर दैट नंद डायनेस्टी आई. नंद डायनेस्टी में जो लास्ट किंग था, जो मेजर किंग था इस डायनेस्टी का, वो था धनानंद, जिसको इसके बाद आने वाली मौर्य डायनेस्टी के हेड चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरुजी चाणक्य की हेल्प से मार के और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी. चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य डायनेस्टी का सबसे पहला रूलर था. इसने ग्रीक्स को सेल्यूकस, जो ग्रीक्स का था, जो अलेक्जेंडर का था सेनापति था, उसको हरा के और उसकी बेटी से शादी करके थ्रोन को कैप्चर किया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी. उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार ने 300 से 273 BC तक रूल किया. आफ्टर दैट अशोका आया, द ग्रेट अशोका, लाइन कैपिटल, यू नो दैट, फ्रॉम 269 to 32. अशोका के मरने के बाद, क्योंकि अशोका लास्ट में फिर कलिंगा वॉर के बाद में बुद्धिज़्म में बिलीव होने लग गया था, तो वो लड़ नहीं रहे थे मौर्य डायनेस्टी के रूलर्स. बाद में ज़्यादातर वो अपनी आर्मी को इतना एडवांस नहीं कर रहे थे, ज़्यादातर वो ओनली भक्ति एंड ऑल दैट उसमें लीड हो गए थे और आर्मी इतनी पावरफुल नहीं बना पा रहे थे. इस वजह से लास्ट किंग जो इस डायनेस्टी में हुआ था वो बृहदरथा हुआ था, जिसको उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंगा ने मार दिया था. और फिर नेक्स्ट डायनेस्टी जो आई, शुंगा डायनेस्टी आई. उसके बाद शुंगा डायनेस्टी के बाद आई कुषाण डायनेस्टी, 78 AD के आसपास आई थी, आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, 78 AD. जो पूरा एरा था कुषाण डायनेस्टी में, उसको साका एरा भी बोला जाता है. रुद्रदमन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट किंग था इस डायनेस्टी का. उसके बाद कनिष्का भी एक इम्पॉर्टेंट किंग था. कनिष्का के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, कि उसने गोल्ड कॉइन्स को स्टार्ट करने वाला वो पहला रूलर था. और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मगध एम्पायर में सिल्वर और कॉपर कॉइन्स पहले से चलते थे, बट कनिष्का जब आया कुषाण डायनेस्टी का, तो उसने गोल्ड कॉइन्स भी स्टार्ट किए हैं. इसका एक फेमस है फिजिशियन भी आप याद रखना चाहेंगे, नागसेन था उसका नाम. थैंक यू फॉर वॉचिंग.